कायर कौन है इनको खुद पता है। अभी उन्नाव में जिस तरीके से किसान ने थप्पड़ मारा है, वो मेरे ख्याल से गूंज वहां तक सुनाई पड़ी होगी। अजय जी आपको भी, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से कीचड़ उछाले जा रहे हैं विधायकों पे और सांसदों पे, लोग घुसने नहीं दे रहे गांव में। भाई अब देखिए, ऊब चुकी है जनता। ये मत बताइए कौन कायर है कौन कायर नहीं है। कायर वो लोग हैं कि जो घुसने नहीं पा रहे हैं, और लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। जनता ऊब चुकी और इसी डेट का इंतजार कर रही थी। आप देखिए, आप खदेड़े जाएंगे, खदेड़ा होवे, आप समझिए वहां खेला होवे हुआ था या खदेड़ा होवे। और आप इस बात को समझ लीजिए कि कायर कौन है ये सब जानते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अहरनिश काम करने वाला राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। पूरे कोरोना काल में हाथ पर हाथ धरे बैठ करके ट्वीट पर लगातार सरकार को कोसने का काम करने वाले राजनीतिक दल इस कोरोना काल में कैसे जनता से वोट मांगने जाएंगे, कहां से ये नैतिक बल लेकर के आएंगे। इसीलिए पहले से आरोप लगाने लगे कि मीडिया में गलत तरीके का दुष्प्रचार होगा, सोशल मीडिया में आईटी सेल इनकी बहुत ताकतवर है। देखिए हथियार डाल दिए इन्होंने पहले ही कि आईटी सेल भाजपा की बहुत ताकतवर है। हां, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, आज तो मैं आपको बताऊं राकेश त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव जी ने आपके सोशल मीडिया के प्रभारी उनके ऊपर एफआईआर कराने की बात कही है और उनका मैं एफआईआर कराऊंगा। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है कि इतर वाला हमारे साथ घूम रहा था जिसके घर से अरबों रुपया निकल रहा है। देखिए अखिलेश यादव जी के जब से इत्र वाले मित्र के घर से दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से नोटों की गड्डियां जब से मिली है ना, उनका जो मंसूबा था कि इन्हीं नोटों से वोट खरीदे जाएंगे, उस मंसूबे पर पानी फिर गया है। तमाम सारी वाहियात अनाप शनाप बातें अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। कराए ना एफआईआर, किसने मना किया है, किसने रोका है? वो एफआईआर दर्ज कराए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक के बाद एक लगातार एफआईआर उनके तमाम दोस्तों के ऊपर दर्ज हो रही है, जो उन्होंने तमाम रुपया इकट्ठा करके रखा था 2012 से लेकर के 2017 की सरकार के बीच में, कि कैसे बीपीएल कार्ड होल्डर गायत्री प्रसाद प्रजापति अरबपति बन जाते हैं। ये उनका मॉडल था कि कैसे लूट खसोट करके। अच्छा ठीक है राकेश जी, मैं जवाब लेता हूं अजीज खान जी से, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मैं डॉक्टर अजय आलोक को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। राकेश जी ठीक, मैं आता हूं राकेश जी आपके पास। तो पीड़ा हो रही है। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और अच्छा होता है कई बार अजय जी, कोई आदमी जो थोड़ा फेंस पर बैठा हो, जो उस गतिविधि का हिस्सा नहीं है जैसे बाकी दल हैं, तो ऐसे आप थोड़ा बाहर से देख पाएंगे। तो आपकी असेसमेंट में उम्मीद कर रहा हूं थोड़ी और ऑब्जेक्टिव होगी। तो क्या कहते, हालांकि आप सहयोगी हैं लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दीजिए, कौन कहां खड़ा दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए के सहयोगी की तरह यूपी के चुनाव में उतरने जा रहा है। हम यूपी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटों पे बस 2-3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी बात की ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, तो आज मैं क्या दूं, अच्छा रहता कि आप ये डिबेट करवाने की जगह आज लखनऊ की सड़कों पे, बनारस की सड़कों पे, गोरखपुर की सड़कों पे घूमते। इलेक्शन अनाउंस होने के साथ, अनाउंसमेंट के बाद जो प्रतिक्रिया आई हैं उस पे, मैं तो रोड पे पटना में घूम रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि खाना बनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई, विसिल बजा, सारे प्रतियोगी आके खाना बनाने लगे। तब तक एक प्रतियोगी उठ के कहता है कि भाई साहब मेरे पास तो लकड़ी नहीं है, वो दूसरे के पास लकड़ी है, मेरी लकड़ी ला दो। वही हाल है डिजिटल मीडिया का। 5 साल से झक बजा रहे थे, कोई डिजिटल मीडिया आज से प्रयोग हो रहा है। बिहार चुनाव में प्रयोग नहीं हुआ था, 2019 में प्रयोग नहीं हुआ था, 17 में प्रयोग नहीं हुआ था, जब 2 लड़के चल रहे थे तब प्रयोग नहीं हुआ था। आज झाल पे जाके क्या फायदा? तो वही हालत है कि खाना बनाने इतना तो, लेकिन डॉक्टर साहब इतना तो मानना पड़ेगा कि ऐसा चुनाव तो नहीं हुआ। चुनाव की डेट अनाउंस हुई और रैली पर बैन, ये तो पहले कभी नहीं हुआ ना। ये ऐतिहासिक हुआ है कोरोना को देखते हुए। इसलिए तो ये उन राजनीतिक दलों की कसौटी है जो जनता से जुड़े हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, जिनको इस 20 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कुकुरमुत्ते की तरह उगते हैं चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले, जागते हैं अपनी कुंभकर्ण निंद्रा से, उनको जरूरत पड़ती है जनता से जुड़ने की। जो 5 साल तक निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो बिहार इलेक्शन में रैली भी करते थे, वर्चुअल भी करते थे, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी। 5 बजे तक रैली होती थी, उसके बाद रैली बंद हो जाती थी, उसके बाद हम लोग वर्चुअल करते थे रात में 9 बजे तक, सब कोई जुड़ता था। तो ये अलग बात है। अब खान साहब कह रहे हैं कि झूठे विज्ञापनों पर बैन होना चाहिए, दूरदर्शन बैन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैन होना चाहिए। अरे खान साहब, पूरा इलेक्शन कमीशन का वो तो सुन लेते। दूरदर्शन का टॉक टाइम डबल कर दिया है राजनीतिक दलों के लिए, ये कह रहे हैं बैन कर देना चाहिए। भाई जब जनता तक जाने का मन ही नहीं है तो सब कुछ बैन कर दीजिए। वैसे भी जनता आपको बैन ही कर चुकी है। खैर एनीवे, मैं अभी कोई कटुता का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। चुनाव आयोग को पूरे प्रदेश और देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हर 5 प्रदेश की जनता उत्साहित है। एक बार जान जाइए, रण बच चुकी है, लड़ाके उतर गए हैं। कायरो कोरोना है तो रोते रहे, कौन चिंता करता है। तो जो रो रहा है यानी जो कंप्लेंट कर रहा है वो कायर है। डॉक्टर